तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 यानी व्रत पढ़ रहे हैं। तो व्रत के ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। पिछला वीडियो हमने एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व किया था, उसके 2 क्वेश्चन थे, दोनों सॉल्व किए थे। और आज तीसरे वीडियो में ये 9.2 का परिचय रहने वाला है और मैं इसमें एक्सरसाइज 9.2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड जो प्रमेय होंगी उन प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रमेय का जो प्रूफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, प्रमेय का स्टेटमेंट। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रमेय अच्छे से समझनी है तो प्रूफ समझना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको प्रूफ कराऊंगा इसका बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग ध्यान देना, ठीक। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहली प्रमेय कह रही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी देखो कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने। कहा है कि एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र O है और ये एक जीवा है जो AB है। अगर मैं केंद्र से जीवा पर एक लंब डालूं तो ये जीवा को आधा आधा बांट देता है। ये बात आप लोग याद रखना, ऐसा रियल में होता है। क्या होता है कि एक वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को आधा आधा बांट देता है। लेकिन इस बात को हम प्रूफ करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में ना कोई हमसे कह देता है तो हम आंख बंद करके नहीं मानते हैं यार, उसका प्रूफ समझते हैं, है ना। आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत करना, जब तक प्रूफ ना मिल जाए। तो यहाँ पे भी हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखो हमको दिया क्या गया है, हमको क्या दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो सबसे पहली बात हमको गिवन क्या है, हमको दिया गया है, हमको क्या दिया गया है कि OM जो है ना वो लंब है AB पर। क्या है, OM लंब है AB पर। देखो जरा, OM लंब है AB पर। लंब है इसका मतलब ये जो OM है यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही होगी दोनों साइड पे। ओके चलो भाई सेकंड नंबर पे बात, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई, हमको सिद्ध करना है OM AB जीवा को आधा आधा बांट रही है, मीन्स AM बराबर BM। हमको सिद्ध करना है AM बराबर BM। अब देखो अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले एक थोड़ा छोटा सा काम करेंगे। क्या हम थोड़ी सी रचना करेंगे इसमें। रचना क्या करेंगे, जीवा के ये दोनों शीर्ष है ना, इसको हम केंद्र से मिला देंगे। देखना जरा, केंद्र से मिलाएंगे तो शीर्ष AB को केंद्र से मिला दिया और इसी प्रकार ये जो शीर्ष B है ना इसको भी हमने केंद्र से मिला दिया। तो मेरे पास 2 त्रिभुज बन गए। आपको 2 त्रिभुज देख रहे होंगे, एक त्रिभुज OAM है और एक त्रिभुज OBM है। तो मैं इन्हीं दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करूंगा, मीन्स इन्हीं दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम प्रूव करूंगा, क्योंकि सर्वांगसम प्रूव करने से हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखना जरा, जैसे मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में ये कौन कौन से त्रिभुज हैं। OAM मीन्स ये वाला त्रिभुज और OBM मीन्स ये वाला त्रिभुज। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में मैं क्या चीज़ खास बात देखूंगा। देखो सबसे पहली बात तो कोण OMA मीन्स ये वाला कोण OMB ये वाला कोण आपस में बराबर हैं। देखो क्यों बराबर हैं आपको पता भी होगा, ये दोनों कोण कितने के बराबर हैं, 90 के बराबर है। इसलिए मैं सबसे पहली बात तो यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि कोण OMA बराबर है कोण OMB के, और कितने के बराबर है, और ये है रीजन भी लिख दूंगा क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक किसके बराबर है ना, प्रत्येक 90 अंश का है, इसलिए आपस में कैसा है, बराबर है। सेकंड देखो आप, क्या OA बराबर OB है, बिल्कुल OA बराबर OB है। देखो मैं लिखूंगा सेकंड बात OA बराबर OB, और इन दोनों को बराबर लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे रीजन इसका लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आई होप यार आपको ये तो आता ही होगा पक्का। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
इसीलिए मैंने इनको क्या बोला है, बराबर। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ऑब्वियसली ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा। तीसरी चीज आप देखो जरा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या ओ एम भुजा कॉमन है, और कॉमन एक ही को मैं 2 बार लिखूंगा तो आपस में अरे ये बताओ, जैसे मैं हूँ, मैं, या ये मार्कर है, आप देखो इस मार्कर को, क्या ये मार्कर खुद के बराबर है? कोई चीज़ खुद के बराबर तो होती है भाई। तो इसीलिए क्या ओ एम बराबर ओ एम लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि ओ एम दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन साइड है, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, ओ एम बराबर ओ एम। रीजन क्या लिखूंगा, ये हमारी क्या है, कॉमन भुजा है। अगर आप 3 चीज़ें देख लो, देखो अब 3 चीज़ें आपने बराबर निकाल दी हैं। अब जरा देखना, सबसे पहली क्या चीज़, ये बराबर ये, दोनों कोण 90 डिग्री के। अगर जैसे ही एक त्रिभुज में एक कोण 90 का हो गया तो वो कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। तो ये 90 का है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। और आपस में देखो दोनों त्रिभुजों में कर्ण भी बराबर है। एक कोण समकोण है, मीन्स 90 डिग्री का है, और कर्ण आपस में बराबर हैं। साथ में एक और भुजा बराबर है, क्या यहाँ पे RHS लग जाएगी, यानी RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुज OAM सर्वांग सम हो गए त्रिभुज OBM के। और जैसा ही सर्वांग सम, हाँ एक रीजन भी लिख देना, कौन सी सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। और जैसे ही ये सर्वांग सम प्रूव हुए, क्या मैं CPCT लगा सकता हूँ इसमें, CPCT। देखो CPCT का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, मीन्स सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब संगत भाग कैसे देखते हैं, इसमें देखो आपने ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव किए हैं। अब इसमें देखना, जैसा ऑर्डर इधर लो, चाहे कोण के लिए लो चाहे भुजा के लिए लो, तो मुझे ये दोनों भुजाएं बराबर प्रूव करनी है, मीन्स AM बराबर BM प्रूव करना है, तो मैं भुजाओं के लिए लूँगा। तो जैसा ऑर्डर इधर लूँगा वैसा ही ऑर्डर इधर लेना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ AM तो इधर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, BM। ये संगत भाग हैं, और दोनों त्रिभुज कैसे हो चुके हैं, सर्वांगसम। और हमको पता है सर्वांगसम होते ही इनके संगत भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए मैं CPCT से बोल सकता हूँ AM बराबर BM। तो देखो यही हमको प्रूव करना था ना, AM बराबर BM, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है भाई, इम्पोर्टेंट है इसका स्टेटमेंट। सवालों में प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, ना कि सवाल ऐसा करने को आ जाएगा एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समझ, ऐसा नहीं आएगा। हमेशा एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में ये बात यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, आप ये नोट करो। तो चलिए प्रमेय नंबर 4 देखते हैं। प्रमेय नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो प्रमेय नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मीन्स एक वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है OP, और ये रेखा किस प्रकार खींची गई है, ये रेखा AB जीवा को आधा आधा बांट रही है। देखो पहली प्रमेय, हाँ देखो ये जो प्रमेय है ना, इस प्रमेय को हम प्रमेय 3 का विलोम भी कहते हैं, उल्टा। क्योंकि प्रमेय 3 में कह रहा था एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, लेकिन इस प्रमेय में कहा गया है कि ये देखो, इस प्रमेय में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब की बार हमको दिया उसका उल्टा गया है, मतलब पहले जो प्रमेय में हमको सिद्ध करना था अब वो दिया गया है, और पहले प्रमेय में जो दिया था अब की बार मुझे सिद्ध करना है। यानी ये जो वाली प्रमेय है ना, वो प्रमेय 3 का उल्टा है। तो कोई बात नहीं, फिर से हम सेम काम करेंगे, लेकिन अब की बार हमको ज्ञात कुछ और होगा, सिद्ध कुछ और करना होगा। तो इस प्रमेय में हमको ज्ञात क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है, जी हाँ, ज्ञात क्या है हमको कि AP बराबर BP, AP बराबर क्या है BP। अब की बार पता है ना, जो OP लाइन है OP, ये AB को समद्विभाजित कर रही है, ये हमको पता है, यानी AP बराबर BP। और देखो जरा,
और हमको क्या पता है, और हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि ओपी लाइन जो है वो ए बी पर लंब है, यानी कि ओपी लाइन है वो लंब है ए बी पर। कोई बात नहीं, प्रूव कर देंगे ये भी बात। चलो फिर से रचना हम वही करेंगे, क्या करेंगे, जीवा के शीर्षों को केंद्र से मिला देंगे, मिला दो, यानी कि क्या करेंगे, जीवा के शीर्षों को केंद्र से मिला देंगे। ओहो ये क्या कर रहा हूँ मैं, चलो भाई मिल गई। चित्र परफेक्ट बना है ना, बहुत मुश्किल से बना पाया है भाई। चलो मैंने क्या किया, जीवा के शीर्षों को केंद्र से मिला दिया। अब देखो जरा फिर से दो त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर से यही दो त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। देखो जरा फिर से मैंने क्या किया है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला दो त्रिभुज ले लिए। अब देखो जरा, अब मुझे बताओ फिर से इन दोनों त्रिभुजों में बताना OP बराबर OP, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के लिए OP भुजा कॉमन है, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहली बात तो मैं यही लिखूंगा कि OP बराबर OP। रीजन क्या है, ये कॉमन भुजा है। क्या है भाई, कॉमन भुजा है। अगली बार देखो क्या AP बराबर BP, क्योंकि अगली बार ये हमको दिया गया है, यानी सेकंड बात क्या लिखेंगे, AP बराबर BP, ये हमको सवाल में दिया गया है। तीसरी बात क्या लिखेंगे कि AO बराबर BO। सुनना मेरी ध्यान से बात, AO बराबर BO, फिर से रीजन सेम है, क्या, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए मैं लिख पाऊंगा तीसरा रीजन, तीसरा पॉइंट क्या, AO बराबर BO। क्यों बराबर हैं ये, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर ही होती हैं। तो इसीलिए अब आप देखो जरा, इन दोनों त्रिभुजों में ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये बराबर ये और ये बराबर ये, मीन्स तीनों साइड आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज मैंने कौन कौन से लिए थे, OAP, त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज OBP के। और सर्वांगसम होते ही लिख देना कौन सी सर्वांगसमता से, साइड 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 से, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर साइड 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 सर्वांगसमता लग जाएगी। अब अगली बार देखो, अब मैं CPCT से क्या बोल पाऊँगा, CPCT से मैं क्या ये बोल पाऊँगा कि कोण, देखना मेरा ऑर्डर देखना जरा, कोण APO, क्या, कोण APO, देखना जरा APO, जैसा ऑर्डर इधर चल रहा हूँ वैसा इधर चलूँगा, जैसे मैं 20 से चला था APO वैसे यहाँ पर चलूँगा BPO, और ये संगत हिस्से हैं, और CPCT से ये दो त्रिभुजों के संगत हिस्से हैं, और त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, इसीलिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत हिस्से भी बराबर होंगे, इसीलिए APO वाला कोण और BPO बराबर होंगे, कोण BPO बराबर होंगे ना। अब देखो जरा, बराबर तो हैं, और साथ में आपको पता है कोण APO और कोण APO और कोण BPO, ये दोनों कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि ये वाला कोण और ये कोण 180 के होंगे जोड़ के, क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो नेक्स्ट चीज़, अगर आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, इस जगह पे मुझे बताना क्या, कोण APO प्लस कोण BPO, देखना जरा APO और BPO इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक, एक रेखा 180 अंश की होती है, रैखिक युग्म है, तो जोड़ के 180, और आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो APO, कोण APO प्लस
BPO की जगह पे फिर से मैं APO रख सकता हूँ, कोण APO बराबर 180। अब ये APO और APO जुड़ के 2 इंटू APO हो जाएगा बराबर 180। तो 2 से 180 कट जाएगा 90 बार, तो APO कितना आ जाएगा, कोण APO बराबर 90। और आपको पता है APO और BPO बराबर है, इसीलिए कोण BPO बराबर कितना हो जाएगा 90। तो दोनों कोण बराबर आ गए और दोनों कोण 90 के आ गए, और दोनों कोण 90 के मीन्स ये वाला और ये वाला 90 का आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ OP रेखा AB पर लंब है, क्योंकि लंब 90 अंश की तो होती है, इसीलिए इसके आगे लिखना, आप इसको नोट करने के बाद इसको लिखना, इसीलिए OP लंब होगी किस पर, AB पर। और यही हमको प्रूव करना था। चलिए भाई नोट कर लीजिए इतना आप। चलिए भाई प्रमेय नंबर 5 देखते हैं। प्रमेय नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। यानी कि आपके पास एक वृत्त है और इसकी AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं, तो बताना है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगी। तो मैंने क्या किया है, एक वृत्त खींचा है, उसकी AB और CD दो बराबर जीवाएं ले ली। आप कहीं पे भी जीवा ले सकते थे, मैंने ऐसी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी लोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा, अब मैंने केंद्र से जीवा AB की दूरी मैंने ली ON, और आपको पता है दूरियां हमेशा लंबवत ली जाती हैं। अच्छा आप ये सोचो, अच्छा इधर देखो, अगर मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, अगर मुझे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी देखनी है तो क्या हम ऐसा मापेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापेंगे? ऐसा थोड़ी ना मापेंगे, हम तो ऐसा करेंगे बिल्कुल इसके सामने, जस्ट इसके सामने ले जाएंगे अपना। अगर मेरे पास कोई मान लो मापने वाला कोई मीटर है, मीटर मीन्स फीता है, फीता, आप उसको यहाँ रखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ले जाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे ले जाओगे। तो दूरियाँ कैसी मापी जाती हैं, लंबवत मापी जाती हैं, मतलब 90 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, O से N पर लंब डाला। क्यों डाला, क्योंकि हमें केंद्र से जीवा AB की दूरी चाहिए थी, ठीक। उसके बाद मैंने O से CD पर भी एक लंब डाला, कितना, OM, क्योंकि हमको यहाँ से CD की दूरी चाहिए थी। अब देखो ज़रा, आपको बताना है कि ये जो दूरियां हैं ना केंद्र से वो बराबर हैं, ओके। यानी आपको दिया, सबसे पहली बात क्या गया है, आपको दिया गया है हमको दिया गया है कि ये जीवाएं बराबर हैं, मीन्स AB बराबर CD है, ये हमको दिया गया है। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सेकंड चीज है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि केंद्र से इनकी दूरियां बराबर, मीन्स OM बराबर OM, ये हमको सिद्ध करना है। तो कर देंगे सिद्ध, कोई बात नहीं है। मैं फिर से एक रचना करूँगा, क्या करूँगा, इसको D से मिला दूंगा और इसको B से मिला दूंगा, सही है। अब मेरे पास दो त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज ये और एक ही त्रिभुज ये। सबसे पहली बात आप इधर एक बात बताओ, आप ये बताओ कि AB बराबर CD है, ये बात हमको पता है। तो AB का आधा मीन्स AB बटे 2 बराबर CD बटे 2 होगा, क्योंकि दो चीज़ें बराबर हैं। जैसे मान लो आपको पता है 10 बराबर 10 के होता है, तो 10 का आधा यानी 10 का आधा क्या इधर वाले 10 के आधे के बराबर होगा, मीन्स 5 बराबर 5 होगा, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पे अगर AB बराबर CD है तो AB का आधा CD के आधे के बराबर होगा। अब एक बात सुनना ज़रा, मैं अगर बात करूँ कि NB, तो AB का आधा को क्या मैं NB लिख सकता हूँ, AB के आधे को क्या मैं NB लिख सकता हूँ। देखो क्यों NB लिख सकता हूँ, अभी रुक जाना, मैं बता रहा हूँ। और CD के आधे को क्या मैं MD लिख सकता हूँ, क्या MD। ये इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि आपको पता है, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। यानी जो ON लंब डाला गया है ना, वो जीवा को आधा आधा बांट रहा है, यानी ये हिस्सा बराबर ये हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो AB का आधा ही तो होगा, इसीलिए AB के आधे को मैं NB लिख सकता हूँ, क्या NB। और यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, इसीलिए CD का आधा है ये MD, इसीलिए CD के आधे को MD लिख सकता हूँ, ओके। तो इसीलिए NB बराबर MD। आप इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब देखना ज़रा,
अब मैं त्रिभुज ओ एन बी और ओ एम डी लूँगा। मैं क्या लूँगा? त्रिभुज ओ एन बी तथा त्रिभुज ओ एम डी में। अभी सुनना जरा ध्यान से, हमको ये थोड़ी ना पता है कि ओ एन बराबर ओ एम, ये हमको नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, क्योंकि लंब है और दूरियां लंबवत मापी जाती हैं ना, इसीलिए लंब है। अब सुनना जरा, आपको पता है कोण ओ एन बी ओ एम डी के बराबर होगा। क्या होगा? कोण ओ एन बी बराबर कोण ओ एम डी। और क्यों होगा भाई? प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक है। और दूसरी बात सुनना, दूसरी बात, एन बी बराबर एम डी, समीकरण 1 से एन बी बराबर एम डी, यहां लिख देना आप समीकरण 1 से। अब तीसरी बात देखो इधर, थर्ड बात, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और तीसरी बात देखो जरा, क्या ओ बी बराबर ओ डी होगा? बिल्कुल, ओ बी बराबर ओ डी। इसका भी रीजन लिख देना, एक ही वृत्त की क्या है ये? त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब सुनो जरा, आपने क्या प्रूव कर दिया है कि ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये साइड इस साइड के बराबर, और ये इसके बराबर। देखो, एक कोण 90 का और ये इसका कर्ण है, और कर्ण भी आपस में बराबर हैं, और एक भुजा बराबर है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुज ओ एन बी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ओ एम डी के। रीजन क्या लिखेंगे सर्वांग समता का? RHS से, RHS सर्वांग समता क्राइटेरिया से। तो सर्वांगसम होते ही क्या मैं ये बोल पाऊंगा CPCT से क्या मैं ये बोल पाऊंगा कि ON बराबर OM, क्योंकि हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत हिस्से बराबर होते हैं। मीन्स अगर मैं इधर ON बोलूँगा तो इधर OM होगा, इसलिए क्या मैं बोल सकता हूँ ON बराबर OM, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, उसके बाद एक और प्रमेय बची है शायद, वो और करते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 6 देखते हैं। प्रमेय नंबर 6 में कहा गया है कि एक वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब ये प्रमेय नंबर 5 का उल्टा है। मतलब अब की बार आपको पता क्या है? अब की बार पता है केंद्र से जीवाओं के बीच की दूरियां बराबर हैं, और निकालना क्या है? निकालना है कि ये जीवाएं आपस में बराबर हैं। आपको ज्ञात क्या है तो लिख लेंगे, आपको ज्ञात है या दिया है? दिया गया है। क्या इनको दिया गया है? हमको दिया गया है कि ON बराबर ON बराबर OM, ये हमको दिया गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ये जीवाएं आपस में बराबर है। मीन्स AB बराबर CD। चलो भाई जीवाएं बराबर करेंगे। देखो फंडा हम पिछले सवाल वाली करेंगे, मतलब पिछले प्रमेय वाला ही करेंगे, बस थोड़ा अप्रोच अलग होगी। देखना, सबसे पहली बात मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूँगा। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ONB और OMD। तो त्रिभुज ONB तथा त्रिभुज OMD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप चीज़ देखना ज़रा। सबसे पहले, क्या ON बराबर OM है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको दिया गया है ON बराबर OM। क्यों है? ये हमको दिया है, प्रश्न में दिया है। सेकंड चीज़, ये तो हो गई फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ देखना आप, कोण ONB, कौन सा कोण? ONB OMB के बराबर, क्योंकि दूरियां हमेशा लंबवत होती हैं और इसीलिए बराबर है ये कोण। कोण ONB बराबर कोण OMD, क्योंकि प्रत्येक कितने का है? 90 डिग्री। तीसरी चीज़ आप देखो कि OB बराबर OD होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं,
और इस त्रिभुज की, ये दोनों त्रिभुजों की ये कर्ण भी हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि OB बराबर क्या है OD। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, सही है। अब देखो जरा इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी RHS सर्वांग समता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कोण 90 का है और इनके जो कर्ण हैं वो आपस में बराबर हैं, और कोई सी एक भुजा यानी ये वाली भुजा भी बराबर है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज ONB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OMD के। कौन सी सर्वांग समता से? RHS से। अगर जैसे ही ये सर्वांगसम हुए, सर्वांगसम होते ही क्या मैं ये बोल सकता हूँ CPCT से मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इस चीज़ को हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था AB बराबर CD। तो सुनो जरा, CPCT से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ NB बराबर MD, NB बराबर MD। और आपको एक और चीज़ पता है, आपको क्या पता है कि जो AB है ना, AB, ये चीज़ तो मैंने CPCT से लिख दी है, और आपको ये भी पता है, हम जानते हैं, ऐसा लिख देना, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो AB होगी ना वो NB जो होगा ना वो क्या होगा, AB का आधा होगा। NB ये वाली AB का आधा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है यानी समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए ये जो आधा भाग होगा वो किसका आधा होगा, AB का आधा होगा, सही है। तो NB क्या होगा, AB का आधा होगा। इसी प्रकार क्या मैं लिख सकता हूँ, एवं लिख देना, एवं जो MD होगा, MD वो किसका आधा होगा, CD का आधा होगा। दोनों का कारण सेम है। क्यों? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ओके, अब सुनो, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है इन दोनों को आप देखो जरा, इन दोनों को आपको पता है NB बराबर MD है, आपको ये पता है NB बराबर क्या है MD। तो यहाँ से NB की जगह पे आप क्या रख सकते हो, AB बटे 2, और MD की जगह पे क्या रख सकते हो, CD बटे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा, AB बराबर CD, और आपको यही प्रूव करना था, सही है। तो देखो भाई, एक्सरसाइज 7.2 के लिए जितनी प्रमेय थी, जितने की ज़रूरत थी, वो सारी प्रमेय आज हमने कवर कर ली हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे होंगे। पहले उसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर के, वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।